IBS जिन लोगों को भी होता है उनकी नाभि भी अपसेट रहती ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में। वैसे तो न्यूरोथेरेपी में नाभि सेट करने के बहुत से ट्रीटमेंट हैं, कई अलग अलग तरीके से किया जा सकते हैं, कुछ योग से भी किए जा सकते हैं, कई मेथड होते हैं, कुछ गाँवों खेड़े में प्रचलित होते हैं, वो सब होते हैं। लेकिन चूंकि हम ये सीरीज़ सेल्फ ट्रीटमेंट के हिसाब से बना रहे हैं जो आप अपने से ले सकें, तो उस हिसाब से मैं कुछ एक बता दे रहा हूँ, कुछ अभी और कुछ एक वीडियो इसके लिए और बना देंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा होता है एब्डोमेन सेटिंग न्यूरोथेरेपी में। लेकिन ये अगर सेल्फ में करेंगे तो उतना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना भी हो सकता है उतना कर देते हैं, इससे भी बहुत लोगों को आराम आता है। और जिन लोगों की नाभि नई खिसकी है उन लोगों को ठीक करना बहुत ही आसान है, वो लोग 1 से 2 सीटिंग में आराम से ठीक हो जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की नाभि 5 साल से बिगड़ी हुई है, किसी की 10 साल से बिगड़ी हुई है, किसी को 15 साल से IBS है, ऐसे लोग कभी भी ये आशा ना करें कि उनकी नाभि 1 या 2 दिन में ठीक होने वाली है। जो डाइजेशन के ट्रीटमेंट बताए गए हैं उनको वो लेते रहने हैं और उसके साथ साथ डेली नाभि सेटिंग का भी ट्राई करते रहना है। कभी ऐसा हुआ कि आज नाभि सेट हो गई, अभी ठीक की, वो लग रहा है कि अपना स्थान पे आ गई, और पता चलेगा 1 घंटे बाद, आधा घंटे बाद या शाम तक वो फिर से हट जाएगी। वो उसकी टेंडेंसी है, उसको हटना ही है, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी है पुरानी, मसल्स थोड़ा वीक हो चुकी हैं, सिस्टम का लाइन बिगड़ा हुआ है, तो एकदम से वो चीज़ें लाइन पे नहीं आने वाली। लेकिन रोज़ नाभि सेट करिए, रोज़ डाइजेशन को इम्प्रूव करने का ट्रीटमेंट लीजिए, तो चीज़ें काम करेंगी, धीरे धीरे करेंगी लेकिन काम करेंगी। कोई भी अगर इस जल्दबाजी में है कि मैं सीधे नाभि पे जंप करूँगा और बस जो नाभि सेट करने का सिस्टम है मैं उसको ठीक करता हूँ, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये खाली उनके लिए होता है जो तुरंत ठीक हो जाता है, जिनकी अभी 1-2 दिन पहले नाभि डिगी है या 10-20 दिन पहले नाभि डिगी है, वो अभी ताज़ी हटी है, तो वो ताज़ी जैसी करेंगे 1 दिन में 2 दिन में वो अपना जगह पे आ जाएगी, उसमें कोई भी इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम पुरानी हो चुकी है, क्रोनिक हो चुकी है, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो 1 दिन में 2 दिन में आपकी नाभि सेट करके दे देगा और वो परमानेंट सेट रहेगी। सेट तो करके दे देते हैं लेकिन वो थोड़ी देर बाद फिर से हट जाएगी। तो जल्दबाजी में कुछ नहीं होने वाला। जो लोग भरोसा करके और हिम्मत रख के, धैर्य रख के ट्रीटमेंट लेते रहेंगे कंसिस्टेंटली, अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं थक गया और अभी खाना थोड़ा और सामने रखा है उसको भी लपेट लेते हैं, तो वो सब नहीं करना है। वो करोगे तो फिर गैस बनेगी, वो फिर से इधर उधर खिसकाएगी, उसको सिस्टम पे लोड पड़ेगा तो नाभि ठीक नहीं हो पाएगी। जो मैदे वाली चीज़ें हैं, हैवी प्रोटीन है, ये जो पैकेट वाले फूड हैं वो नहीं लेनी है। ठीक है, शुरू करते हैं थोड़ा कुछ इसमें। एक तो अपना सीधे लेट जाना है, इसमें सीधे लेट जाएंगे और अपने से अपने पैरों को ऐसे खोलेंगे। अगर साथ में आपके कोई है तो उसको बोलो कि वो इनको थोड़ा और नीचे दबा दें ऐसे। अगर कोई है फैमिली में तो बोलो कि नीचे इसको ऐसे करके दबा दें। आप जितना आपसे हो पाए उतना करें, कम से कम 3-3 बार करें। कोई होंगे जिनकी फैमिली में अभी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अगर कोई है तो आप बोलो ये एरिया यहाँ का थोड़ा खुले, इसको थोड़ा हाथ करके अपना नीचे दबाएं। ठीक है, इसके बाद पैरों को दोनों को थोड़ा खोल लेंगे हम। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो में सब दिखाई दे रहा होगा। ऐसा करेंगे और फिर एक पैर को इस साइड किया, जिस साइड आप पैर लेके जा रहे हैं उससे दूसरी साइड आपको गर्दन घुमा लेनी है ताकि यहाँ पे स्ट्रेच अच्छे से आ सके। इसको आप 6 की काउंटिंग तक, जैसे कि बाकी ट्रीटमेंट के साथ हम रखते हैं, वैसा आप कर सकते हैं। फिर दूसरी साइड, सिर भी दूसरी साइड घुमा देंगे अपोजिट साइड में। इसको भी 6 का काउंट करिए और रखिए वैसा। का काउंट करना है, सिर हर बार अपोजिट साइड में लेके जाना है ताकि जो अपने पेट की यहाँ पे ये जो एरिया है मसल्स है, यहाँ पे अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो स्ट्रेच आके खुल जाए, ठीक हो जाए।
क्योंकि जब पेट की मसल्स खींचेंगी तभी जाके नाभि अपनी जगह पे आ पाएगी। अब हम करेंगे दोनों पैरों को एक साथ ऐसे, और गर्दन दूसरी साइड। इससे भी आपके पेट पे, कमर पे स्ट्रेच आने वाला है। किन्हीं लोगों को अगर कमर दर्द की ज़्यादा दिक्कत है तो वो इसको अवॉइड करना चाहें कर सकते हैं, बाकी इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये भी हम 3 बार करेंगे। हालांकि अगर ज़्यादा बार करना हो आप तो वो भी कर सकते हैं, उसमें दिक्कत कोई नहीं है। जिन लोगों की नाभि अभी अभी बिगड़ी है, कुछ दिन हुए, उनको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इतना भी कर लेंगे, अपने से भी कर लेंगे, तो भी उनकी नाभि सेट हो जाने वाली है। और कभी भी नाभि सेट करके अगर आप उठ रहे हैं तो सीधे एकदम से नहीं उठना, करवट लेना है। जो भी अगर कोई लेफ्टी है तो राइट साइड से उठेगा, और कोई राइट हैंडी है तो अपना लेफ्ट साइड का ऐसा करवट लेके इस तरीके से उठे। ठीक है, एक तो ये हो गया। ऐसा नहीं है कि सारी टेक्निक एक ही दिन में अप्लाई करनी है आपको। और एक ये है कि उन लोगों का पेट भी अक्सर टाइट रहता है, तो जो अपनी काफ मसल है उन पे काम करना है। वो आप इससे पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, जैसी सुविधा हो। अगर ज़्यादा टाइम नहीं है तो खाली काफ मसल पे भी काम कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, एक तो अपना दोनों साइड से हाथ रखो ऐसे, और इसको ऐसे। इससे हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे अपनी नाभि है, नाभि कहाँ है अपनी सेंटर में, और वही हमारी इंटेस्टाइन का भी एरिया है। तो इससे हम अपनी इंटेस्टाइन से अपनी जो काफ मसल हैं वो रिलेटेड है, तो हम उनको ब्लड सप्लाई पहुंचा रहे हैं, उनका जो फंक्शन है उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो वहाँ पे इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, मोशन अटका हुआ है, वो चीज़ें आगे बढ़े। ठीक है, ये आप जितना आपके पास समय है उस हिसाब से कर लें। कम से कम 3 बार तो करें, नहीं तो 6 बार, 10 बार, 12 बार, जितनी बार आपको ठीक लगे। बस जिन लोगों को लूज मोशन वगैरह की टेंडेंसी है उनको थोड़ी सावधानी रखनी है, उनके लिए शायद ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत करें। उनको पहले अदर ट्रीटमेंट लेने हैं, उसके बाद इस पे आना है। ऐसे किया, ऐसे ही दूसरी साइड भी किया। किन्हीं लोगों का अगर पेट ज़्यादा टाइट है तो पेट को टाइट, जो उसकी टाइटनेस है उसको हटाने के लिए 2-3 चीज़ें और भी होती हैं। कुछ लोग इसके लिए कैस्टर ऑयल का भी यूज़ कर लेते हैं, कुछ लोग वहाँ पे सिकाई भी कर लेते हैं। गाँव में क्या होता है कि या तो रोटी बनाएंगे या पराठा बनाएंगे, और उस पर घी तेल कुछ लगा के गरम करके और उसको वहाँ पे बांध देंगे, तो उससे भी पेट में थोड़ी नरमी आती है। क्योंकि जब गाँव में नाभि सेट करते हैं तो वो ऐसा कराते हैं कि तुम्हारा पेट टाइट है, और रात को एक रोटी बना के उस पर तेल लगा के या घी लगा के पेट पे अपने बांध लेना, फिर सुबह आना, तो उससे पेट थोड़ा नरम हो जाएगा, ताकि नाभि सेट करने में आसानी हो। तो ऐसा करते हैं गाँवों में। बाकी कुछ पानी का लोटा लगा के उससे भी करते हैं, कपिंग लगा के उससे भी करते हैं। सब सैकड़ों तकनीकें हैं ठीक करने की, लेकिन तुरंत में ठीक नहीं होगी। आप कोई भी तकनीक अप्लाई करेंगे तो आपको अपने डाइजेशन पे पहले काम करना पड़ेगा। जैसे ट्रीटमेंट बताए हुए हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपके हाथों में मल जमा हुआ है और वहाँ पे इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन खूब हो रखी है, तो आप कुछ भी करते रहें, नाभि आपकी ठीक नहीं होने वाली। तो उन चीज़ों पे काम करना है। इसके साथ साथ घर में अगर कोई है जिससे आप काफ मसल की मसाज करा सकते हैं, वो भी कराएं। यहाँ पे कुछ ऑयल वगैरह लगा के और इसको ऊपर से पकड़ के ऐसे, किसी का अगर ऐसा हो कि पेट साफ नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो अगर खाली अपने काफ मसल पे भी काम करेगा, जैसे अभी करके बता रहे हैं, तो इससे भी उसको लाभ होने वाला है। कोई ये है कि मेरे पास ट्रीटमेंट लेने का टाइम नहीं है पूरा, तो अपनी काफ मसल पे भी खाली काम करें, तो उससे भी काफ़ी वो होने वाला है। जिस तरीके से भी संभव हो काफ मसल पे मसाज करनी है। यहाँ पे जो इसका बोन है, उस बोन के साइड में भी अपना कुछ तेल लगा लें और इसको भी ऐसे रगड़ सकते हैं, ऐसा करके।
तो ये जो चीज़ें हैं काफ मसल पे अगर काम करोगे तो जो पेट का जो टाइटनेस है वो उस पर काम करेगा। और साथ ही साथ एक और ट्रीटमेंट बताया हुआ है जिसमें इन्फेक्शन से रिलेटेड भी कुछ वो है, जो इन्फेक्शन से भी लड़ेगा, इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा, वो अभी और देना है, वो भी ले लेना है बीच बीच में। और हाँ, एक इन्फेक्शन का मैं बताना, इन्फेक्शन का नहीं असल में इन्फ्लेमेशन का डालना भूल गया हूँ, वो भी हम रिकॉर्ड करके डालते हैं, लेकिन उसके लिए साथ में लेना पड़ेगा किसी को, तब बताएंगे। ये आप करते रहें अपना, इसको जितना आपके पास टाइम है। ये भी नाभि सेटिंग में काम करेगा। कुछ लोग होते हैं खाली काफ मसल पे जो ऐसे मालिश करते हैं नीचे करके, इससे ही नाभि सेट करते हैं। कुछ लोग ऐसे देखे हैं मैंने। एक अपने पैरों को ऐसे बिल्कुल बराबर में रखना है, अंगूठों को, और यहाँ पे जैसे पुराने टाइम में सोच के लिए बैठते हैं, ऐसे भी बैठ सकते हो, या यहाँ पे कोई कपड़े का रोल बना के उसको आप अपने यहाँ पे देके और ऐसे बैठ सकते हो, या कोई डंडा हो उसको यहाँ पे दे के बैठ सकते हो। कपड़े का रोल बनाना सबसे आसान रहेगा, ना तो आपके हाथों पे प्रेशर आएगा। डंडा लोगे तो वो चुभ सकता है वहाँ पे, वो भी नहीं चुभेगा। तो कपड़े का एक रोल बनाना है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। एक ऐसे किया, ऐसे रोल बनाया कपड़े का, और इसको ये लिया और ये बैठ गए थोड़ी देर। ये आपके काफ मसल पे वो करेगा, प्रेशर बनाएगा, जिससे आपके इंटेस्टाइन पर फ़र्क पड़ेगा। तो वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ेगा, उनकी जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी कुछ एक चीज़ें और बतानी है वो आगे बताते हैं।